I think it's a great feeling, like how these kinkers are coming on board for the first time, having their reality shows flooding. I think we have the same feeling. We are right now at the stage where I was a few years back, and I feel, everybody has to grow in life, and what better than a show called King, and what better than a concept of reality show which is related to relationship and not dating. So I think I've done a fair job. Thanks to Babuji for appointing me, the entire team of Atrangi. Thank you, Libby. Thank you, everyone. And of course, how can I forget the Keylight Productions? We've had a wonderful time. What a journey it has been. And last but not least, my own team, which has been there with me. So I think it's a complete collaborative effort. It's not just me. And I'm glad that I could handle a show like this and be there and speak. That's it. Thank you. Awesome, awesome. Now, before I come to you, I'd ask you one more question. That you've been part of a lot of reality shows. Not only been part, but won them. Thank you. How do you think this one is different from the others? I think for every show I used to tell these kinkers also in the show कि शो वही रह जाता है, कंटेस्टेंट्स बदलते रहते हैं और कंटेस्टेंट्स है जो शो को बनाते हैं, होस्ट नहीं होता जो शो को बनाता है. होस्ट खाली एक सेलर होता है शिप का, who's leading the show, giving the direction. But I think every show is different just because of so many people. They come and participate together with so many different personalities, and the one who sticks to their personality stands for them, and जिद्दी जो हो जाता है ना वही जीतता है. So I think this show is also very different from all the other shows, and we had a lot of fun. You all saw that. It's quite different from what I have done actually. And I'm sure watching this, we will all have a lot of fun. But now it's time to ask questions to Mr. Vibhu Agarwal, the CEO, जिनकी वजह से ये सब possible हुआ है. So the writers block, Libaz, Atrangi has hosted a lot of shows. How do you think Kink is different from them, and how excited are you for it? Thank you. ये जो शो है ये बेसिकली जो आपने नाम लिए लिबास और राइटर्स ब्लॉक, उससे बहुत डिफरेंट है क्योंकि ये नॉन फिक्शन और फिक्शन शोज से अलग है. और इसको बनाने का मेन रीज़न ये है कि कुछ अलग हटके चैनल, क्योंकि हमारा चैनल नया है और हमें कुछ हटके करना है, कुछ अलग तरीके का देना है. तो नॉन फिक्शन शोज आज की तारीख में यूथ की डिमांड भी है और लोग देखना पसंद करते हैं. तो इसलिए ये थोड़ा हटके हमने प्लान किया, और इसकी प्लानिंग पिछले 1 साल से चल रही थी. मतलब हम उठे गिरे और फिर अचानक से कीलाइट वाले हमारे पास आते हैं, और राजेश्वर जी और स्नेहल जी, और फिर ये साथ में एक बात बनती है और लगता है कि इसको हम प्लान करते हैं, और एक अच्छा केमिस्ट्री बैठी हमारी, और ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बना जिसमें हमारे यहाँ से जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट कंटेंट हैं निवेता जी, उनका इसमें बहुत बड़ा मेहनत सहयोग. जब फ़ोन करो दोपहर में तो पता लगता था मैं एडिट पे बैठी हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं शो पे हूँ. तो पूरी टीम जो हमारी ऑफकोर्स कंटेस्टेंट्स दिव्या जी और ओवरऑल सब ने काफ़ी इसमें वो किया, बट एज ए चैनल पूरी टीम का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहा. आई थिंक पहली चीज़ तो एज अ होस्ट जब अप्रोच किया गया था मेरे लिए काफ़ी न्यू था. हर बार एज अ कंटेस्टेंट होस्ट किया अप्रोच किया जाता था. दिस टाइम एज अ होस्ट आई थिंक इसलिए हाफ तो बैटल उधर ही इन्होंने जीती कि मैम आप होस्ट करिए, तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट. बट सेकेंडली दिस शो इन्होंने मुझे वो पूरी खुली छूट दी टू बी माई सेल्फ एज अ होस्ट. कोई मेरे पे रोक टोक नहीं थी कि मैम ऐसा ही एक पैटर्न फॉलो करना ही है. आप जो भी होस्टिंग देखेंगे इट वॉज कम्प्लीटली दिव्या अग्रवाल, द ऑथेंटिक वन. तो आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया इस शो करने में. एज अ होस्ट क्या क्या प्रिपरेशन की आपने इस शो के लिए? प्रिपरेशन तो नहीं, बस यही थोड़ी सी नर्वस रहती थी कि आई डोंट नो हाउ द कंटेस्टेंट्स विल रिएक्ट, विल दे लिसन टू मी, विल दे नॉट लिसन टू मी, एंड कैसे मैं सिचुएशंस हैंडल करूँगी. क्या मुझे भी सलमान खान की तरह गुस्सा दिखाना पड़ेगा
या करण जोहर की तरह मस्ती करनी पड़ेगी. आई मीन आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई हेड, बट जैसे ही मैं उस पोडियम पर पहुंची जहाँ पे मुझे कंटेस्टेंट से मिलवाया गया, आई थिंक समथिंग चेंज इन मी एंड एंटायरली देन इट वाज टेकन ऑफ. मैंने अपने आप से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट. बहुत सारे होस्ट को देखा है आपने, रणवीर जय को देखा है, सनी को देखा है, करण जौहर सर को देखा है शो में. किसको फॉलो कर रही थी या फिर किसको ध्यान में रखा था, किससे टिप्स? आई थिंक मुझे जब भी होस्ट करना था, कभी भी मुझे अपनी लाइफ में होस्ट करना था, मैं वो एक स्टेटमेंट है जो आप हर बार सुनते हो ना, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त दिव्या अग्रवाल. आई थिंक वो होस्ट और दोस्त जो था ना, वो मेरे जहन में बहुत ज़्यादा था. एंड टू दिस आई थिंक आई हैव बिन वेरी इंस्पायर्ड बाय निखिल चिन्नप्पा. निखिल चिन्नप्पा वाज दैट वन होस्ट जिससे आपको डर भी लगता था, पर उसके साथ आपको मज़े भी करने थे. एंड उनके पास इतनी नॉलेज है, यू नो, ही इज़ अ वेरी वाइज मैन. आई थिंक दैट वाज माय प्रोजेक्शन कि मुझे बहुत वाइज भी बनना है, एंड आई हैव टू बी सटल एंड कूल एज वेल. आई मीन लुक एट निखिल चिन्नप्पा, कितने सालों से इज बिन रूलिंग द होस्टिंग इंडस्ट्री, एंड अभी तक लोग उनको बहुत प्यार करते हैं. ऑल्सो मैंने शो की एक टैगलाइन सुनी जिसके अंदर ये डेटिंग नहीं रिलेशनशिप के लिए. राइट. इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपके क्या? तो कई ऐसे शोज होते हैं जहाँ पे कंटेस्टेंट्स पहली बार मिलते हैं और वहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है. ये ऐसा शो है जहाँ पे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे और डेट वो एक दूसरे को ऑलरेडी कर रहे थे. देयर वर टू मेनी पीपल जो नया डेटिंग उन्होंने शुरू किया था. दे डोंट नो इफ दे वांट टू गो फॉर अ रिलेशनशिप और नॉट. तो ये उनके लिए भी था और उनके लिए भी था जो रिलेशनशिप में नया आए हैं और जो रिलेशनशिप में काफ़ी सालों से है. तो आई थिंक दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ शो जहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें वो कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है. यू देयर बट देयर आर जस्ट चैलेंजेस विच आर बीइंग थ्रोन बाय अस. ऑल्सो आपने 2 रियलिटी शोज किए हैं, इतने सारे कंटेस्टेंट के साथ कुछ टिप्स या ऐसा कुछ मैंने share किए करने का हैं मौका मिला? 3-4 रियलिटी शोज फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ, और टिप्स तो मतलब आई थिंक सिचुएशन वाइज जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती थी, आई यूज टू ऑलवेज फील लाइक के हाँ ये तो मेरे टाइम पे भी हुआ था, दिस वाज हैपनिंग, दैट वाज हैपनिंग. आई मिस्ड ऑल माय को कंटेस्टेंट्स जिन लोगों ने मेरे साथ शो किया. तो मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस अपने कंटेस्टेंट्स को बताती थी एंड आई होप उनको अच्छा लगे और उन्होंने किया भी है काफ़ी कुछ. यू विल सी इन द शो. Lastly, any message for audience? ऑडियंस एंड मीडिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी. आप लोगों ने मुझे एज अ कंटेस्टेंट बहुत प्यार किया. दिस टाइम इट हैज़ टू बी एज अ होस्ट एंड आई होप मैंने अपना काम अच्छे से किया होगा एंड लव यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्ट. कोई शो को चलाने के लिए क्या होता है ना कि एक बहुत बेहतरीन होस्ट चाहिए होता है और क्योंकि दिव्या जी से कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में बहुत पहले से हैं और उन्होंने ऐसे कई शोज़ जो हैं होस्ट किए हुए हैं. तो कई नाम हमारे बीच में आए, बट हमें लगा कि जिस तरीके का हम ये अतरंगी शो बनाने जा रहे हैं किंग, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे हम लोग को पूरी टीम को ये लगा, मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक आदमी का डिसीजन होता ज़रूर है लेकिन इसमें पूरी टीम का एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, उसके माइनस प्लस पॉजिटिव नेगेटिव क्या पॉइंट्स होंगे. तो मुझे लगा, हमारी टीम को लगा कि दिव्या इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड शो. सर, अगर शो की जर्नी के बारे में बात करें, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी शो को लेकर स्पेशली? और मैंने देखा कि अलग अलग कंटेस्टेंट अलग अलग फील्ड से थे, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई मॉडल है, अगर उस बारे में कुछ सो बताइए कि इसका क्या- जवाब जो है आई थिंक निरुद्रा जी जो हमारी वीपी कंटेंट है वो देंगी Yes, आपको. sir. प्लीज़ बताइए हमें कि क्या कितनी रिसर्च करनी पड़ी और थोड़ा सा बताइए इस जर्नी के बारे में स्पेशली. एक्चुअली पहले तो मैं दिव्या का बताना चाहूँगी कि हाउ दिव्या केम इन टू बीइंग वाज कि वो फ्रेशली बिग बॉस OTT जीत के निकली थी और आफ्टर हैविंग वन स्प्लिट्स विला बिग बॉस, आई थिंक मैंने उसे एज एन एक्टर देख लिया था कार्टून में, बट अब उन्हें एज अ होस्ट देखना बाकी था. एंड हम लोग पुराने कोई होस्ट को रिपीट नहीं करना चाहते थे जो ऑलरेडी इस तरह के कैप्टिव रियलिटी शोज कर रहे हैं. तो वो जो फ्रेश विन उनका था उसी पे हमने कैपिटलाइज करके उनको किंग में डाल दिया एंड आई थिंक शी इज डन अ फैब जॉब. विभू जी का उनको नॉट देना हैज़ रियली हेल्प अस इन द शो बिकॉज हमारे लिए सरप्राइज पैकेज था. थोड़े से हम स्केप्टिकल थे, इनफैक्ट हमने विभू जी को बोला हम थोड़े स्केप्टिकल हैं, बट आई थिंक शी सरप्राइज्ड अस ऑल. वी हैव टू गिव हिम ऑल क्रेडिट टू. होता है ना कि जो शिप का जो वो होता है ना चालक, वो बोले कि हाँ तो उस पर बिलीव करके चल जाना चाहिए. सो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट. एंड इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स आई थिंक डेफिनेटली आजकल एक शो जो है ना वो पार्टिसिपेंट ज़्यादा बनाते हैं बिकॉज रोज तो बीच बीच में आता है. अगर आप देखिए 80% ऑफ द शो ये पार्टिसिपेंट्स चलाते हैं. तो हम लोग ने ऑलमोस्ट मतलब अगर एक पार्टिसिपेंट सेलेक्ट हुआ तो वो 2000 में से छट के एक निकला है.
हमने उनका सोशल कवरेज देखा कि उन लोग कितने सोशली एक्टिव हैं, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है कि जब आप OTT प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं कि कितना उनका रीच है। अगर आज मैं उनके बारे में बात करूँ, ऐसा ना हो कि अंधेरे में आंख मारी, क्या आंख मारी, मतलब उन्हीं को पता है वो आंख मारे हैं। तो हमें लोगों तक पहुंचाना है कि वो कंटेस्टेंट्स हैं। हमने ट्राई किया कि हम अलग अलग फील्ड से ले, लाइक एक फ्लाइट बर्सर है, एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर, एक बिकनी मॉडल है, एक कोरियोग्राफर है, एक योगा इंस्ट्रक्टर है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेज रहा है और यही हमारा आगे भी, जब हम लोग ने अपना ऐड डाला है नेक्स्ट सीजन का भी, हमारा यही रहा है कि हमें डिफरेंट फील्ड्स के लोग चाहिए। हमें सिर्फ एस्पायरिंग एक्टर्स और मॉडल्स नहीं चाहिए जो हमेशा एक रियलिटी शो बनाते हैं। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि एक रिक्शे वाले की डॉटर से लेके, अगर इफ यू हैव दैट हॉट क्वेश्चन एंड इफ यू हैव अ रिलेशनशिप यू वांट टू टॉक अबाउट एंड करेक्ट, वो लोग इस शो पे आ सकते हैं। हम इसको एस्पिरेशनल बनाना चाहते हैं। सो यही हमारी खोज रही पुराने वाले सीजन जो अभी आ रहा है, और अभी नए में भी हम यही अपने, मतलब यही हम लोगों तक रीच आउट कराना चाहते हैं कि पीपल फ्रॉम ऑल फील्ड्स कैन पार्टिसिपेट। यू हैव टू बी हॉट एंड हैपनिंग एंड डिजायरेबल एंड यू हैव टू हैव अ रिलेशनशिप विच कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अ पब्लिक शो। सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे हमने शोज देखे इस तरह के एक्सप्रेस वगैरह बहुत सारे, लेकिन क्या ये कांस्टेंट प्लान था कि OTT पे ही लाना है ताकि मतलब जो जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, क्योंकि अभी जो OTT का दौर भी चल रहा है और लोग फॉलो भी कर रहे हैं। ऑफकोर्स OTT अभी क्या हो गया, घर घर इंटरनेट हो गया है, और इंटरनेट होने की वजह से लोग जो है ना मोबाइल पे आज की तारीख में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं। इवन मैं भी अगर हूँ, कोई भी जरा हो, ये कहा नहीं जा सकता है, मोबाइल पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो OTT एक माध्यम हो चुका है घर घर पहुँचाना और लोगों को दिखाना। लेकिन ऑफकोर्स जैसा आपको पता है कि हमारा सैटेलाइट चैनल भी है, TV चैनल भी है, तो उसके अंदर ऑफकोर्स एक हम लोग हमने वहाँ पर भी उसको दिया है जो लोग डेटा कंज्यूम नहीं करना चाहते, जैसे Tier 3 के अंदर, Tier 4 के अंदर लोगों के पास एक डेटा है, उस डेटा के ऊपर नहीं जाना चाहते, पूरे दिन उनको WhatsApp देखना है या Facebook देखना है, तो वहाँ के लिए हमने TV को किया। तो रात में 10:30 बजे ये प्रोग्राम आएगा, लेकिन आज की तारीख में जैसे 80-20 का रेशियो है, तो 80% OTT है, डिजिटल है। तो डिजिटल सबसे बड़ा माध्यम होता है, और मेन देखिए एज अ चैनल प्लानिंग तो यही होती है कि चैनल पे रिलीज किया जाए, तो उसके लिए 360 डिग्री देखना है, तो आप TV पे भी दिखा रहे हैं और OTT भी दिखा रहे हैं, इसीलिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है, बिकॉज वी आर हियर एज अ चैनल। तो चैनल में जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना बेटर होगा। सर एनीथिंग यू लाइक टू ऐड? So I want to introduce, he is Mr. Avinash Dugar. He is the CEO of Ullu Digital. He has just joined our organization on 24th August. So he is here. So मैं आप लोग को इसमें इंट्रोड्यूस करना भी चाह रहा था, तो मैंने कहा आज इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा। So if you want to ask something, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, क्या USP होगी सर, अगर उस बारे में कुछ बताएं? About this king, Yes. I'm feeling so elated and blessed also to be a part of this magnanimous event, King. After having joined this organization recently and being a witness to this King, it itself speaks the kind of euphoria I see amongst the young contestants here and the kind of effort Mr. Vivu and Nivedita has put. It is all evident in the promo that we saw here, and I wish them all the best. I wish myself all the best, the entire organization for the next season as well. या अभी जो हमने देखा वो हमारे लिए भी सरप्राइज था, हमने पहले देखा नहीं था। सो अभी वी आर ऑल मिक्स्ड फीलिंग में, वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर वेरी पेप्ड अप एक्चुअली अभी ये देखने के बाद तो और ज़्यादा। अभी लगा था हम बहुत ज्यादा अच्छा देख रहे हैं, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना अच्छा देख रहा है कि हमें देख के ऐसा हो जाएगा कि वाओ यार। क्योंकि ये जो अभी सिंगल में दिखाया है वो अभी तक हमें नहीं दिखाया था पहले, तो अभी जो दिखाया इतना सरप्राइजिंग था हमारे लिए। आउटकम जो हमारे पेशेंस और हमारे सब्र का आउटकम बहुत अच्छा मिला। मैं खुद को देख के होगा कि यार ये हॉट बंदा कौन है, दादू मतलब मैं ही हूँ। अभी सबके असली रंग भी दिख रहे हैं। अभी तो पहला एपिसोड आया है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या? होता है जो हमने किया है। अगर इंट्रोड्यूस भी कर दें तो ओके, हाय एवरीवन, आई एम मुक्ता के, आई एम अ रैपर एंड अ मॉडल, और ये मेरा सेकंड रियलिटी शो है, बट फर्स्ट ऑफ दिस काइंड इंडिया में आई थिंक पहली बार ऐसा शो हो रहा है विच इज hot AF and everybody knows I am hot AF, so obviously बहुत मज़ा आया ये शो करके, and big thanks to production, Keylight Productions and all our team members, उन्होंने they really pulled out it very well, और experience जो था
Actually, I am dating my boyfriend Pratik Jain, who is unfortunately not here today because he is shooting. तो हम लोग का रिलेशन बहुत नया है एंड सडनली वी हैड टू बी मेक इट पब्लिक ऑन अ रियलिटी शो. तो बहुत मज़ा आया, बहुत नर्वसनेस था, बहुत एक्साइटमेंट था, बट आई थिंक द एक्सपीरियंस वाज आउट ऑफ ब्लू. या सो गाइज, मेरा नाम दीपाली चौहान है और मेरा किंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है बिकॉज ये मेरा पहला शो है और इतना ड्रामा हुआ है, इतना नोटी आवर्स हुआ है इतना मतलब बहुत अलग चीज़ हुई है. तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस करके. तो आई एम हैप्पी. हाय, आई एम वर्षा. सो किंग करते हुए इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ अपने बारे में समझने मिला. एंड द बिगेस्ट थैंक यू टू अतरंगी टीम, की लाइट्स और मुझे कास्ट करने के लिए शो में. बस इतना कुछ इवॉल्व हो गई हूँ. जो 27 डेज था जो शूट था, उसके बाद जो मैं आई हूँ इट वाज सो डिफरेंट. मैं बहुत ज़्यादा सीखी अपने लाइफ में. ऐसा लगता है लाइक 10x ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो चुकी हूँ. तो आई एम रियली थैंकफुल टू दिस शो. हाय, दिस इज अक्षय जाकरा. मैं फिटनेस एंथुसियास्ट और यार इस शो से बहुत कुछ सीखने को मिला है. लाइक एक रिलेशन कैसे बिल्डअप होता है ये सीखने को मिला है, उसमें लड़ाइयाँ कैसे होती हैं ये सीखने को मिला है. और एक छत के नीचे आप इतने सारे लोग रह रहे होते हैं ना, तो आपको एक दूसरे को जानने का ही मौका मिलता है और आपके पार्टनर को भी पता लगता है कि वो कैसे मतलब आपसे बात करता है या किसी और से बात करता है, किसी और से कैसे इंटरेक्ट करता है. तो वो सब जानने को मिलेगा. बहुत बढ़िया शो था. मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं अभी बोलने के लिए कुछ. आप सब लोगों को ये सवाल है, आप लोगों ने कितनी वेज वाली गाली दी है और नॉन वेज वाली गाली दी है? कितना यूज हुआ है गाली? गाली तो कोई होती है. जो नॉन वेज जो गुस्सा आया गाली दे दिया. पहले तो किसी को जाना नहीं था तो इतनी जल्दी निकली नहीं मुँह से. बट जब जाना लोगों के असली जगह दिखे तो बस मुँह बंद नहीं हुआ. सामने से अगर एक गाली आ रही तो हमारी तरफ से 3 निकल रही थी, बाकी की तरफ से 2 निकलती है, हमारी तरफ से 3 भी निकलती थी. और मैं ऐसी हूँ कि मैं नॉर्मली किसी को गाली देती नहीं हूँ. मेरा मुंह ज़्यादा चलता नहीं. आई डोंट बिलीव इन यूजिंग गटर लैंग्वेज. मेरे हाथ चलते हैं, लेकिन इस बार मुझे कोई लायक नहीं लगा. हाथ चलाने की दी है आपने. थैंक यू सो मच. हाय एवरीवन, दिस इज अलीना चौहान एंड मेरा एक्सपीरियंस किंग के साथ बहुत अच्छा रहा. बहुत कुछ सीखने को भी मिला लाइफ में और पता चला कि बिट्रेल्स, प्यार, ड्रामा बहुत ज़रूरी है रियल लाइफ में भी, जो हम नहीं देख पाते हैं. बट यहाँ पर आके बिल्कुल स्पाइस अप हो जाती है सारी चीज़ें. सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद एवरीबॉडी. हाय, आई एम राजपूत एंड मेरा शो का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रेजी था. लाइक हमें शो में भी सब बोलते थे कि भाई तुम यहाँ पे सब अलग गेम खेल रहे हैं, तुम तो हनीमून मना रहे हो. तो मतलब मैं और मेरी बंदी तो भाई चिल कर रहे थे, साथ साथ गेम भी खेल रहे थे. और आपको शो देख के पता चलेगा गेम कैसा खेला है. मतलब होता है ना बिना स्ट्रेस के चिल करके कैसे गेम खेले जाते हैं, वो आप देखोगे शो में कि हमने कैसे खेला है. गाइस, दिस इज सागर आनंद और मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी. मेरे को बहुत मजा आया. दिस वाज नॉट माई फर्स्ट रियलिटी शो, दिस वाज द सेकंड टाइम अराउंड. मैंने पहले MTV लव स्कूल किया था. सो इस शो में जाने के टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस आई डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसा शो कभी इंडिया में आया नहीं है. OG सीजन है, पहला सीजन है. सो हम लोग को कुछ भी पता नहीं था कि क्या आने वाला है. सो डेली पहली बात, आप भी जब शो देखोगे तब आपको समझ आएगा कि इसमें बहुत सारे रूल्स थे. आपने ट्रेलर में देखा होगा कि पैसे कटेंगे. एंड टू बी ऑनेस्ट, विनिंग अमाउंट वाज 25 lakhs. इट्स आउट इन एपिसोड हो गया. हाँ, कौन सा कुत्ता वाला? क्योंकि आप जब देखोगे आपको पता चलेगा मैं बहुत बड़ा कुत्ता था और मैं भौंकता नहीं था. मैं इनको काटने के लिए आया था जितने भी कंटेस्टेंट थे. और मेरा एक्सपीरियंस सच्ची में बहुत अच्छा था विद दिव्या. ऑल्सो आई थिंक दिव्या इज सच एन अमेजिंग होस्ट. शी मेक श्योर कि हम लोग बहुत अच्छे खुशहाल परिवार की तरह रहें. पर जहाँ पे मैं आऊँगा वहाँ पे तबाही होगी. सो मैं आया था बैंड बजाने सबकी, मैंने वही किया. और मेरी जर्नी पूरी ऐसी ही गई है. और प्यार था, मोहब्बत थे, धोखे थे. तो आई थिंक जर्नी वॉज अमेजिंग. ठीक है. सो हाय गाइस, दिस इज योर ध्रुव तारा सबसे प्यारा और ये है शर्लीन प्यारी सबसे न्यारी. तो अपन मेरे लाइक वी आर डेटिंग फॉर लाइक 3.5 years. हमें पास 3.5 साल होने वाला है हम लोगों को. तो हम दोनों ही लाइक पावरफुल कपल कह सकते हो. शो में रह चुके रहे हैं. रह सकते क्या? हाँ, हम पावरफुल कपल हैं, है ना? यस. शो में कितना एंजॉय किया आप लोगों ने अदर कंटेस्टेंट्स के साथ? देखो, अदर कंटेस्टेंट के साथ इंजॉय का तो मुझे पता नहीं, झगड़े बहुत किया मैंने और मुझे बहुत मजा आया झगड़े करके. इंटरनेटली हमारा एंजॉयमेंट ही था. हाँ, और सबसे ज्यादा अच्छा जो लगा जो दिमाग लगाने को मिला, जो बाकी लोगों के पास शायद थोड़ा कम था. तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि बैग कैरी कर रहे हैं, तो क्या इसी तरह से पैम्पर करते थे शो के अंदर भी? इन्होंने मेरे 2 बैग्स कैरी किए, एक अपनी स्टाइलिंग के लिए और
और ये मेरा दूसरा पकड़ के रखा है। तो मेरी जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं ग्रुप के लिए अपने लिए दो चीज़ें लेती हूँ, क्योंकि मेरी चीज़ें ग्रुप को ही पसंद आती है। हाँ, वो प्राइवेट चीज़ें छोड़ के प्लीज़।